Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, I am going to discuss Coulomb law in position vector form. Initial video में हमने क्या किया था? Charge Q1 was present at point O. If I shift this charge Q1 at point A, whose position is represented by R1 vector. Another charge Q2 is present at point B, whose position vector is represented by R2. Then force will not act along OA or OB. Rather, it will act along AB. AB के along force लगेगी line joining these two charges के along. तो ये जो AB है ये displacement vector हो गया. Displacement vector क्या होता है? It is vector distance between two position vectors drawn from same origin. Already done in 11th class. तो मैं AB vector की बात कर रही हूँ जो कि displacement vector. इसको दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाएगा. एक R12 वेक्टर और एक R21 वेक्टर. इस नोटेशन को अभी हम समझेंगे. सबसे पहले इफ आई वांट टू फाइंड फोर्स एट चार्ज Q1 व्हिच इज प्रेजेंट एट A, तो कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज एट 2. दैट मींस फोर्स ऑन 1 Q1 चार्ज ड्यू टू Q2. सिमिलरली अगर मुझे Q2 पे फोर्स निकालनी है तो ये लिखी जाएगी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. So it will be F21. So F21 will be the force on Q2 due to Q1. अब हम R12 और R21 को समझे क्योंकि ये फोर्स किसके अलॉन्ग लग रही है? AB के अलॉन्ग. तो AB वेक्टर देखना है. अगर तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ले रहे हैं फिर हम लेंगे R12 वेक्टर. अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रही है तो हम लेंगे R21 वेक्टर. ध्यान दीजिए, फोर्स ऑन 1 मींस ये हमारा फाइनल पॉइंट ए है. ए किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? R1 से. तो फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R2. सिमिलरली R21 को फिर कैसे लिखेंगे? क्योंकि अब फोर्स किस पे देख रहे हैं? बी पॉइंट पे जिसपे चार्ज Q2 है. तो फाइनल पोजीशन कौन सी बनी? बी पॉइंट. इनिशियल कौन सी बनी? ए. बी किससे रिप्रेजेंट हो रही है? R2 से. और ए किससे रिप्रेजेंट हो रही है? R1 से. तो ध्यान देना है, R21 लिखना है तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखा जाएगा. अगर R12 वेक्टर लिखना है तो R1 माइनस R2 वेक्टर लिखा जाएगा. अब हम क्या करेंगे? फोर्स निकालेंगे इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म. सबसे पहले आई विल ट्राई टू फाइंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, क्योंकि मैंने बताया था ना कि अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लेना है तो R12 वेक्टर लेना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्क्वायर. तो ये हो गया मैग्नीट्यूड. अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी तो मैं इस R12 के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा? R12 कैप से मल्टीप्लाई कर, तो ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगा. और आपको पता है आर कैप क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड. तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मैग्नीट्यूड अपॉन R12 स्क्वायर एंड दिस विल बी R12 वेक्टर अपॉन R12 मैग्नीट्यूड. ये दोनों मैग्नीट्यूड वाली टर्म्स हैं. जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया? R12 क्यूब और ऊपर क्या बन गया? R12 वेक्टर. पहले भी बताया था अगर कैप लिखते हैं न्यूमरेटर में तो नीचे स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में. अगर वेक्टर लिखते हैं न्यूमरेटर में तो नीचे क्यूब आएगा डिनोमिनेटर. ऑलरेडी हैव टोल्ड कि R12 वेक्टर क्या है. R12 का मतलब फाइनल पोजीशन इज ए. ए का मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर विल बी R1. कहां से जा रहे हैं? 2 से. इनिशियल पॉइंट कौन सा है? बी. बी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? R2 से. तो इसको आगे फर्दर एलेबोरेट कर सकते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मैग्नीट्यूड अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर. उसका मैग्नीट्यूड लेना है या बार लगाएंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऊपर वेक्टर है तो वेक्टर है तो R1 माइनस R2 वेक्टर, साथ में ब्रैकेट लगाएंगे, या बार नहीं लगाएंगे. ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा है. सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ कूलम लॉ. इसी तरह से हम अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी निकाल सकते हैं. वो क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मैग्नीट्यूड अपॉन, अब हम किस पे जा रहे हैं? Q2 चार्ज पे. फाइनल पॉइंट कौन सा है? B. तो R21 स्क्वायर लिखेंगे. अगर मैं R21 कैप से रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगी. और आपको पता है कि अगर मैं इसको वेक्टर में लिखूंगी यानी R21 कैप की जगह पे अगर मैं R21 वेक्टर लिखूंगी तो नीचे क्या आएगा? R21 का क्यूब. क्योंकि आपको पता है R कैप किसके इक्वल होता है? R वेक्टर अपॉन R मैग्नीट्यूड. बट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड R21 क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. कहां से कहां जाना है?
आपने इम्पैक्ट जब 2 पे देखना है, बी पॉइंट पे देखना है, बी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, R2 से, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो मैं इसको आगे एलेबोरेट कर सकती हूँ, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मैग्नीट्यूड। R21 की जगह क्या लिखा जा सकता है, R2 माइनस R1 वेक्टर, ऊपर वेक्टर है तो वेक्टर लिखेंगे ब्रैकेट में, नीचे मैग्नीट्यूड है, तो अगर मैं R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ तो नीचे मुझे बार लगाना पड़ेगा और उसका क्यूब लेना। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। Practice for this notation. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.